आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। आज हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुशवाहा जी। तो अरुण कुशवाहा जी से सीधे सवाल है कि क्या सर आजकल देश में मोदी हटाओ भाजपा हटाओ का नारा चल रहा है, विपक्ष एकजुट हो रहा है, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है सर? देखिए, ये राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जिसका मैं अभी वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, ये राष्ट्रीय लोक समता पार्टी पुरानी पार्टी है। इसके 3 सांसद भी रहे हैं और हर तरह से ये सक्षम है पार्टी। और इसमें हम लोगों का जो स्टैंड है कि किसी भी हाल में ये जो 24 का चुनाव है उसमें किसी भी हाल में आरक्षण विरोधी ताकतों को सत्ता में नहीं आने देना है। हमारा बिल्कुल सीधा स्टैंड है। देश में जो लड़ाई हो रही है वो आरक्षण विरोधी ताकतें और आरक्षण समर्थक ताकतों के बीच में है। जो आरक्षण समर्थक समाज के लोग हैं, अर्थात भारत के संविधान के समर्थक लोग हैं, और जो आरक्षण का विरोध करते हैं वो आरक्षण विरोधी समाज के लोग, संविधान के विरोधी लोग हैं। तो हमारा स्टैंड है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जिसका कि चुनाव चिन्ह सीलिंग फैन है। और ये बिल्कुल स्पष्ट इसका मानना है कि देश में आरक्षण विरोधी ताकतों का सरकार हम नहीं बनने देंगे, उसे हम सत्ता में नहीं आने देंगे। आरक्षण विरोधी सरकार का मतलब हमारे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जो मानती है, सत्ता किसे मानती है? वो मानती है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और प्राइवेट सेक्टर का मीडिया। ये चारों को मिला करके वो सत्ता हमारी पार्टी मानती है। और बाकी जितनी भी पार्टियां हैं देश की, वो सिर्फ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और MP MLA को सत्ता मानती है। लेकिन हमारा जो स्टैंड है कि ये सत्ता नहीं है, वो सत्ता का एक अंग है विधायिका। जब तक विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में और प्राइवेट सेक्टर के मीडिया में जनसंख्या के अनुसार आरक्षण समर्थक समाज अर्थात SC, ST, MBC, OBC और माइनॉरिटीज़ का 90% हिस्सेदारी नहीं होता है, तब तक हम ये मान के चलते हैं कि हमारी सत्ता नहीं आई है। इसलिए हम सत्ता की लड़ाई लड़ते हैं। सत्ता की लड़ाई जो बाकी जो पार्टियां लड़ती है, अब आप पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और अन्य पार्टियों में क्या फ़र्क है, क्यों आपने पार्टी बनाया, ये आपका सवाल हो सकता है। तो इस पर मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूँ कि अन्य पार्टियों और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में आकाश ज़मीन का फ़र्क है। अन्य जो पार्टियां हैं भारत की, जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे भाजपा को ले लीजिए, कांग्रेस को ले लीजिए, राजद को ले लीजिए या जो भी, वो सब सिर्फ विधायिका के लिए लड़ती है। सत्ता का मतलब उनको इतना ही समझ में आता है कि विधायिका यानी कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, MP MLA, बस इतना ही उनको सत्ता नज़र आता है। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रचे हुए, लिखे हुए संविधान का हम लोग ज्ञाता हैं, और हमको सुप्रीम कोर्ट के जज ने संविधान विशेषज्ञ का सर्टिफिकेट दिया है। तो भारत के संविधान में सत्ता का अर्थ होता है न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्राइवेट सेक्टर का मीडिया, इन चारों मिला करके होता है। तो हम अर्थात राष्ट्रीय लोक समता पार्टी सत्ता के चारों अंगों में जब तक 90% हिस्सेदारी आरक्षण समर्थक समाज का नहीं होता है, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और हम उन्हीं दलों को साथ देंगे जो आरक्षण का समर्थन करते हैं, यानी कि SC, ST, MBC, OBC और माइनॉरिटी समाज के साथ मिल करके, कदम से कदम मिला करके। और इस देश का पुराना नारा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं, भाई भाई के नारे पर हमारा ये अभियान चलेगा। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आगे बढ़ेगी। सर, 2024 का जो चुनाव होने वाला है, कई विपक्षी दल एक होने जा रहे हैं, जिसमें आपका पार्टी का स्टैंड क्या होगा? किसके साथ आप रहना पसंद कीजिएगा या फिर थर्ड फ्रंट की तरफ जाइएगा? हम नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा एकदम स्टैंड साफ है कि जो देश में 90% आरक्षण की बात करेगा वही भारत में राज करेगा। और ख़ास करके जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आरक्षण की बात करेगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में 90% आरक्षण की जो बात करेगा वही अब भारत में राज करेगा। और जो भी दल, जो भी महागठबंधन इस स्टैंड को मानती है, हमारी पार्टी उसको साथ देने में कोई
कोर कसर नहीं छोड़ेगी, उसके कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ेगी। लेकिन हमारी पार्टी का जो सिद्धांत है 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस स्टैंड पर हमारा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी कायम रहेगा। सर, आप बिहार से बिलोंग करते हो और बिहार में जो राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, आरक्षण जो मांगने वाले पार्टी है टुकड़ों टुकड़ों में बंटने जा रहे, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे जीतन मांझी हो, चाहे आरसीपी सिंह हो, ये तमाम लोग जदयू से अलग हो गए हैं और भी कई लोग कगार पे हैं। क्या कुछ कहिएगा, किस तरह से आप लड़ाई जीत पाइएगा सर? देखिए, बिल्कुल ये लड़ाई बहुत मुश्किल नहीं है। हर युग में, चाहे रामायण काल लीजिए, महाभारत काल लीजिए, जिस काल खंड में आप चले जाइए, या आज अभी कल युग में लीजिए, भट्ट युग में लीजिए, सतयुग में, द्वापर में, हर युग में गद्दार और वफादार लोग पैदा होते रहते हैं। समाज के गद्दार और समाज के वफादार लोग पैदा होते रहते हैं। तो भारत में, भारत के संविधान में जो रिजर्वेशन दिया गया है, तो जो आरक्षण समर्थक समाज के लोग हैं वो समाज के वफादार लोग हैं, जो संविधान को मानते हैं, देश के संविधान के अनुसार चलते हैं। और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए आरक्षण के खिलाफ जो बात करते हैं, वो सब आरक्षण विरोधी लोग, संविधान विरोधी लोग हैं, वो समाज के गद्दार हैं। तो जनता को फैसला करना है कि कौन आरक्षण विरोधी पार्टियों के साथ जा रहा है, कौन आरक्षण समर्थक पार्टियों के बीच साथ जा रहा है। तो जनता को हम लोग एक अंत में चुनाव के वक्त एक गद्दार नेताओं का लिस्ट जारी करेंगे और समाज के वफादार नेताओं का लिस्ट जारी करेंगे, और पूरे देश के 140 करोड़ जो लोग हैं हमारे, उन सब का आह्वान करेंगे कि जो भी लोग अपने समाज के गद्दार नेताओं को पहचानो और अपने समाज के वफादार नेताओं को पहचानो, यानी आरक्षण समर्थक नेताओं को पहचानो और आरक्षण विरोधी नेताओं को पहचानो। सिंपल सा है, जो आरक्षण का विरोध करता है वो आरक्षण विरोधी है, जो आरक्षण का भरपूर समर्थन करता है वो संविधान का समर्थक है, देश का साथी है, वो हमारा वफादार नेता है। सर, आरक्षण का तो लोग समर्थन करते ही हैं, साथ में अपना परिवार का भी भरण पोषण राजनीतिक में कर रहे हैं। कई पार्टियां भारत में देखी गई है कि अपने परिवार तक ही सीमित रह गई है। इसके उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं, आप खुद भी जानते हैं। तो ऐसे में कैसे लड़ाई जीता जा सकता है? देखिए, बिल्कुल इसके लिए हमारी जो पार्टी है उसका एक स्टैंड है कि राजनीति को, नेताओं को अय्याश और बिगाड़ा जाता है। इतना ज़्यादा उसको सुविधा दी जाती है जीतने के बाद, MP MLA बनने के बाद, कि वो एकदम बिल्कुल जनता का जो हित की बात है एकदम भूल ही जाता है। वो इतना मौज मस्ती TA DA बनाने में, पैसा बनाने में, और इतना ज़्यादा फंड मिलता है कि वो जनता के बुनियादी सवालों को भूल जाता है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का मानना है कि नेताओं का जो सैलरी है, वेतन है या भत्ता है, एक सीमित होना चाहिए। उसको रहने का एक जगह होना चाहिए, खाने पीने का सुरक्षा होना चाहिए, सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, और इतना ज़्यादा पैसा उनको नहीं मिलना चाहिए कि वो पैसा के पीछे दीवाना हो जाए और जनहित की बात को छोड़ करके अपना परिवार हित में वो उलझ जाए। आज क्यों बाप बेटा भतीजा चाचा क्यों MLA MP बनना चाहता है? वो जानता है कि 5 करोड़ रुपया साल में मिलता है फंड, उसमें कमीशन कमाएंगे। वो जानता है कि मेरा बेटा को 90,000 पेंशन मिलेगा, हार भी जाएगा तो भी। इसके लिए तो पैसा के चलते इस तरह का हो रहा है। अगर पैसा को माइनस कर दिया जाए, ये देश सेवा का काम है। राजनीति जो है देश सेवा का काम होना चाहिए, और इसमें इतना ज़्यादा पैसा का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। जिस दिन पैसा का इन्वॉल्वमेंट कम कर दिया जाएगा तो ये भाई भतीजा वाले लोग कोई नहीं आएंगे, कहेंगे कि वहाँ कुछ है नहीं। तो ये देश के हित के लिए होगा और हमारी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी इस पर पहल करेगी। सर, अपना परिचय दे दीजिए। अरुण कुशवाहा, संविधान विशेषज्ञ, अधिवक्ता, पटना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। मेरा मोबाइल नंबर है 9431002499। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।